आज हम लोग मोशन चैप्टर का इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला इक्वेशन है वो क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसमें से v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इक्वल टू टाइम, s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम लोग पहला वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालेंगे और इसको ड्राइव करेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाए हैं। इसी ग्राफ के माध्यम से हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं कि v क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है और टाइम है। अब हम लोग इसी ग्राफ के माध्यम से ये निकालेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर में समझते हैं v क्या है, v क्या हो सकता है। तो वेलोसिटी v जो है आपका हो गया, ये यहां से यहां तक पूरा क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो मतलब bd क्या है, ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब इसमें आ गया cd क्या है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u आ गया। ठीक है, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी bd। और od क्या है, od टाइम हो गया। तो अब हम लोग इसी के माध्यम से v इक्वल टू यू प्लस ए टी फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि bd क्या है, bd है, v है, मतलब ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और हम लोग क्या कह सकते हैं, अब हम लोग को u ज्ञात करना है। u देखिए, u यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि cd इक्वल टू oa को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं। टाइम क्या है, od जो कि टाइम है। ठीक है, अब हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है bc क्या करना है, फाइंड। ठीक है, bc हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि bc हम लोग को कैसे निकल सकता है। ठीक है, bc तो हम लोग कह सकते हैं कि bc यदि निकालना है यहां से यहां तक, तो क्या हम लोग bd में यदि cd सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या निकल सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग bd निकालते हैं। bd क्या है, ठीक है, तो bd हम लोग निकाल रहे हैं। bd इक्वल टू के क्या होगा, bc प्लस cd। ठीक है, bc प्लस cd। तो bd क्या है, इसमें से bd है v, bd क्या है v, और bc क्या है, bc तो हम लोग को फाइंड करना है, और cd क्या है, cd हो गया u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो bc क्या निकलेगा, ये आ गया इधर तो माइनस हो गया, और फिर ये आ जाएगा इधर तो माइनस v और प्लस u ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग माइनस को कॉमन में लेते हैं तो क्या निकलता है, ये कट के होता है bc इक्वल टू v माइनस u। bc नहीं निकल गया हम लोग को, v माइनस u। अब हम लोग जानते हैं क्या है, v नो दैट, क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब हम लोग इसको bc लिख सकते हैं, bc, और टाइम कितना है, टाइम od। तो हम लोग कह सकते हैं bc क्या निकला है, v माइनस u, और od क्या है, टाइम एक्सेलरेशन। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, a t इक्वल टू v माइनस u। अब हम लोग को ज्ञात करना है, v लाना है इधर, तो v हम लोग ले आते हैं इधर, ये माइनस में हो जाएगा और ये फिर ये आ जाएगा माइनस में इधर से 80। तो हम लोग v माइनस को कॉमन में लेते हैं, v कट गया तो u प्लस 80। देखिए निकल गया, v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ के माध्यम से वेलोसिटी टाइम रिलेशन को हम लोग फाइंड किए आज। अगला हम लोग देखेंगे ये पोजीशन टाइम रिलेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे निकलता है। ठीक है, अब हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशन निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पोजीशन टाइम रिलेशन जो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी होता है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो पोजीशन टाइम
रिलेशन क्या बताता है? पोजीशन टाइम रिलेशन बताता है डिस्टेंस कवर, किसी बॉडी के द्वारा एक दिए गए समय में कितना डिस्टेंस दूरी तय कर रही है। तो इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से जानेंगे। तो इस ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको हम लोग को फाइंड करना है, ये यहां से है ना, ये पूरा फाइंड करना है, क्योंकि एक बॉडी के द्वारा इसमें डिस्टेंस दूरी तय कर रही है, तो कितने समय में। तो इसको हम लोग को ज्ञात करना है क्या? ओ ए बी सी डी, इसी को हम लोग को देखना है, सिर्फ ओ ए बी सी डी, इसी से हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको पार्ट 1 मानते हैं, पार्ट 2 मानते हैं, ठीक है। तो इसमें भाग 1 में क्या दिख रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है, पार्ट 2 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ क्या निकालते हैं? रेक्टेंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये ओ ए सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है? लेंथ हो गया आपका ओ ए, है ना, और ब्रेड्थ कितना है? ओ डी। तो ओ ए क्या है? ओ ए यू है, और ओ डी कितना है? ये टाइम मान लिया हम लोग, जो कि टी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया u इंटू टी। अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ये है ए बी सी, ए बी और सी। तो ए बी सी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज होता है? हाफ इंटू बी इंटू एच। तो हाफ हो गया, बी कितना है? ए सी, और एच कितना है? बी सी। तो ए सी, ये सी को हम लोग क्या माने हैं? तो ए सी को हम लोग क्या माने हैं? ए सी टी है, और बी सी जो कि हम लोग पहले इक्वेशन में निकाले थे। क्या चीज है ये है v माइनस यू, मतलब एक्सलेरेशन, है ना, मतलब ए, जिसको हम लोग क्या मानते हैं? v माइनस यू को हम लोग मान लेते हैं ए टी, ठीक है, हाफ टी इंटू ए टी। अब हम लोग को क्या करते हैं? अब क्या करना है? हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, मतलब, ठीक है। तो डिस्टेंस यानी कि S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, मतलब टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये पूरा। तो हम लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या मिला? u इंटू टी मिला, और प्लस आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ टी इंटू ए टी, एक साथ यू टी, और फिर हाफ, फिर ये टी और टी के साथ मिल करके हो गया ए टी का स्क्वायर। तो निकल गया S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो निकालना क्या चीज था? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये निकला पोजीशन टाइम रिलेशन, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेरेटेड मोशन। अब हम लोग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन ज्ञात करेंगे, है ना, फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सलेरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो हम लोग को इसको फाइंड करना है। इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? ठीक है, तो ये एक ग्राफ है जो कि टाइम है x एक्सिस पे, और वेलोसिटी है आपका y एक्सिस पे, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें से देखें, जब हम लोग सेकेंड इक्वेशन निकालें, तो हम लोग डिस्टेंस कवर से हम लोग इसका इक्वेशन को निकालें। लेकिन थर्ड में, अब हम लोग थर्ड में देख रहे हैं, तो थर्ड में भी हम लोग को निकालना है वैसे ही। लेकिन क्या हम लोग इस फिगर में, जो हम लोग यदि इस ट्रायंगल को और
रेक्टेंगल को ऐड कर देते हैं तो आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग इसको दोनों को बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से हम लोग निकालेंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, इसमें से ट्रेपेजियम में है आपका क्या, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या चीज होता है, इसका होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स इंटू एच। मतलब होता है ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। तो हाफ हो गया ये, और ये आ गया आपका सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में इसमें क्या होता है, ये हो गया दोनों पैरेलल साइड। ठीक है, तो क्या है, ओ ए प्लस बी डी, बी डी, और एच क्या है, एच हम लोग लिए हैं ये ओ डी। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें से क्या देख रहे हैं कि OD क्या हो गया, टाइम हम लोग मान सकते हैं, और OA क्या है, U है, और BD क्या है, V है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं OA U प्लस V, और OD क्या है, टाइम इंटू T। ठीक है, तो हम लोग T इसमें लिख दिए। अब हम लोग इसको हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है, T हम लोग कैसे निकालेंगे, T हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, t। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए टी इक्वल टू यू माइनस भी, क्या सकते हैं, ए टी इक्वल टू या तो फिर v माइनस यू कह सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हाफ। ठीक है, और फिर हम लोग को t निकालना है, तो v माइनस यू बाय ए। तो ये निकल गया क्या, t। तो इसको हम लोग भी चेंज कर देते हैं, v माइनस यू और t हो गया क्या, v या प्लस माइनस यू बाय ए। ये आ गया आपका t का वैल्यू। अब हम लोग इसमें देखते हैं, अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। 2a, ठीक है, v प्लस यू एंड v माइनस यू। ठीक है, जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a में क्या है, a इसको मान लिए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम जो निकला है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है s। ठीक है, तो ये जो ट्रेपेजियम निकला है, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, s। तो निकालना क्या है, 2as, ये ऊपर आ गया, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसी को तो फाइंड करना था, है ना। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसी को हम लोग को क्या करना था, फाइंड करना था। ये हो गया प्रूव्ड। तो ये निकल गया पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड कर लिए। ठीक है, सबसे पहले निकाले क्या, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फिर निकाले पोजीशन टाइम रिलेशन, और थर्ड में निकाले पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो हम लोगों ने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए। ठीक है।